नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो पाकिस्तान में हमने कल कुछ ऐसी एंटीक चीज देखी जिसको देखकर हम एकदम ही स्तब्ध रह गए। वो चीज कुछ ऐसी है जिसको आप लोगों तक पहुंचाना और आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना हम लोगों को काफी ही जरूरी लगा, और इसी के चलते हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ वो इंफॉर्मेशन साझा करेंगे। और क्या है वो चीज और उसका क्या उपयोग है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे। तो भारतवर्ष में जब चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था, जब गुप्ता एम्पायर था, उस समय भारत में दो मुख्य यूनिवर्सिटीज थी। एक नालंदा थी और दूसरी तक्षशिला। उसमें से तक्षशिला हाल के पाकिस्तान में स्थित थी। अब उस समय जो ज्ञान दिया जाता था, जो नॉलेज बेस था भारत का, भारत के अलग अलग राजा रजवाड़ों का, वो एक अलग ही लेवल का था। तो उस समय उन यूनिवर्सिटीज का, उन महाविद्यालयों का वहां होना समझ में आता है। लेकिन कल जो हमको देखने को मिला, उसका क्या महत्व है वो समझने में हम लोग को काफी ही मशक्कत करनी पड़ी। ये जो एंटीक चीज की हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है ISSI। उसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद। अब क्या होता है इस इंस्टीट्यूट में? तो जब हमने इसकी डिटेल्स में जाकर चेक किया तो पता चला कि वहां पर लोग पाकिस्तान के दूसरे कंट्रीज के साथ जो रिलेशंस हैं और पाकिस्तान के अंदर जो गतिविधियां हो रही हैं, उसके बारे में वो लोग रिसर्च करते हैं और उसके बारे में वो लोग लिखते हैं। अब जहां तक हमको पता है, पाकिस्तान में सिर्फ दो ही प्रकार के लोगों की जरूरत पड़ती है आमतौर से। एक डीलर की, जो कि रेट तय करता है, और दूसरा उस रेट पर काम करने वाले व्यक्ति की। अब उसके अलावा इस तरह के स्ट्रेटेजिक स्टडीज के नाम पर किस तरह की एक्टिविटीज की जाती होंगी, ये बहुत ही सोचने वाली और विचार विमर्श करने वाली बात है। भारत में US, UK और सभी कंट्रीज में ज्यादातर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस में अपने अपने थिंक टैंक्स हैं जो कि इस प्रकार के रिसर्च करते हैं और इस प्रकार के आर्टिकल्स लिखते हैं, और साथ ही में गवर्नमेंट के साथ मिलकर पॉलिसीज डिसाइड करने में, चाहे वो इंटरनल पॉलिसीज हो या एक्सटर्नल पॉलिसीज, यानी कि दूसरे देशों के साथ जो रिलेशंस हैं उनके संबंध में जो पॉलिसीज डेवलप करने की बात हो, तो इन सब देशों में ये चीजें, ये एक्टिविटीज समझ में आती हैं। इस प्रकार के ग्रुप्स और इस प्रकार के इंस्टीट्यूट्स समझ में आती हैं। लेकिन पाकिस्तान में, जहां पर सिर्फ या तो USA से या चाइना से सीधे ऑर्डर्स लेकर, वो भी आर्मी और ISI के द्वारा सीधे ऑर्डर्स लेकर एक्टिविटीज की जाती हैं और दूसरे देशों में दहशतगर्दी फैलाई जाती है, ऐसे देशों में इस प्रकार की जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका एग्जैक्टली क्या काम होगा, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जब हमने इसके ऊपर ज्यादा एनालिसिस करना शुरू किया तो पता चला कि हाल ही में इन्होंने एक इवेंट की थी जिसका नाम है अनरेवलिंग द नेक्सस, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। तो मूलतः ये जो इवेंट हुई 23 जनवरी को, यानी कि कल, उसका मेन जो एजेंडा बताया जा रहा था वो था भारत में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, जो चुनाव होने वाले हैं, वो उसके चलते इस सदर्न एशिया में, यानी कि भारतवर्ष में, भारतीय उपमहाद्वीप में किस तरह की इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है, उसके ऊपर उन लोगों ने विचार विमर्श करना शुरू किया। काफी ही हास्यास्पद बात है कि इस प्रकार की कंट्रियां, जो कि खुद एक गैरिसन स्टेट हैं, जिनको भीख में मिली हुई जमीन के ऊपर वो रहते हैं और भीख में मिले हुए पैसों से वो जिंदा रहते हैं, जिनकी खुद की इकोनॉमी नहीं है, जिनकी खुद की सोचने की क्षमताओं को उन्हीं की आर्मी ने और ISI ने और प्रशासन ने खत्म कर दिया है, उन जगहों पर इस तरह के इंस्टीट्यूट्स का क्या महत्व हो सकता है? सोच विचार करने पर जो एक बात ध्यान में आ रही है वो ये है कि इस चुनावी मौसम के दौरान भारत में कई सारी एक्टिविटीज होंगी जो बाहर से गवर्न की जाएंगी। कई सारे टूल किट्स डेवलप किए जाएंगे और कुछ वॉर रूम्स भी डेवलप किए जाएंगे, जिनके थ्रू भारत में उन्माद का माहौल पैदा करने की और साथ ही में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, जो ऑलरेडी शुरू हो गई है।
अलग अलग मुद्दों को जो कि काफी ही रिसेंट है, जिसमें अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा है और अन्य कई मुद्दों को अलग अलग प्रकार से अलग अलग हैंडल्स के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा और यहाँ पर उनके जो स्लीपर सेल्स हैं उन लोगों के द्वारा और अलग अलग जो मीडिया है जो दूसरे देशों के पैसों पर पलते हैं उनको पैसे देकर एक नेगेटिव नैरेटिव या फिर कहें एक एंटी इंडिया नैरेटिव चलाया जाएगा, जिसके चलते भारत में, भारत के लोगों में इस करंट गवर्नमेंट और गवर्नेंस को लेकर अविश्वास पैदा हो और उसके चलते भारत में आंदोलन हो सकते हैं और कई अन्य प्रकार की वायलेंट गतिविधियां भी हो सकती हैं। यही एकमात्र उद्देश्य हमको देखने को मिलता है आईएसएसआई जैसी इंस्टीट्यूट्स का, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद जैसी इंस्टीट्यूट्स का, जो कि पाकिस्तान में स्थित हैं, जहां से भारत में हर आए दिन कॉन्स्टेंटली हमले करवाए जाते हैं। एक जो स्पेसिफिक टर्म उन लोगों ने यूज किया है, जो एक स्पेसिफिक फ्रेज उन लोगों ने यूज किया है इसमें, उनके जो टाइटल में, वो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस। इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस में वो लोग रेफरेंस दे रहे हैं बालाकोट का, जिसके ऊपर भारत के भी कई सारे नेताओं ने सवाल उठाए थे जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी। तो उसी के चलते वहां पर पाकिस्तान में ऑलरेडी एक नैरेटिव स्टार्ट किया जा रहा है, जिसके चलते, जिसको यूज करके फिर से पाकिस्तान में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें जिस तरह से पाकिस्तान का जन्म हुआ है तब से लेकर अब तक एक एंटी इंडिया नैरेटिव चलाकर सरकारों को बनाया और तोड़ा जाता है, उसी प्रकार से फिर से एक बार करने की कोशिश की जा रही हो, ऐसा इस पर्टिकुलर मीटिंग से, इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि इसी को एक बड़ा स्वरूप देकर आने वाले समय में पाकिस्तानी लोगों को बेवकूफ बनाकर फिर से एक नए स्वरूप में पुराने नैरेटिव को बेचा जाए, एंटी इंडिया नैरेटिव को बेचा जाए और साथ ही में भारत में भी अलग अलग टूल किट्स डेवलप करके और अलग अलग माध्यमों से इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाए, ऐसी संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। तो इसी के चलते हम सभी भारतीयों को और हमारे सभी श्रोताओं को यह अनुरोध करते हैं कि सतर्क रहें। कोई भी चीज अगर आपको देखने को मिलती है जो कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, जो कि हकीकत से रेजोनेट नहीं कर रही है, तो उनके ऊपर सवाल उठाएं, उनके ऊपर रिसर्च करें और उनके मूल तक जाएं, उनके सोर्स तक जाएं, ताकि आपको भी हकीकत पता चले और किसी भी गलत नैरेटिव में, चाहे वो इंडिया से जनरेट हुआ हो या किसी और देश से जनरेट हुआ हो, वो नैरेटिव को आप तोड़ पाएं और उससे बाहर निकल पाएं, सही डिसीजन ले पाएं। अगर आपको ऐसी कोई भी बात पता चलती है तो आप उसको हमारे साथ भी साझा कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अपना ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, तो वहां पर भी आप हमको मेल कर सकते हैं किसी भी नैरेटिव के बारे में। उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और उसकी जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ साझा करेंगे, ताकि नैरेटिव्स को समझा जा सके। ये जो नैरेटिव वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुका है उसको समझा जा सके और उसमें से दूर रहकर एक कॉन्शियस और अवेयर रहकर डिसीजन लिया जा सके आने वाले चुनावों में, जो भारत के हित में हो। अगर आपको कोई अल्टरनेट व्यू लगता है तो हमारे साथ नीचे कमेंट में जरूर साझा करें और ये वीडियो कैसा लगा, हमारा एनालिसिस कैसा लगा, वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।